मेरे पास पहले जेटा ऑन करता था मैं, तो मुझे इसीलिए ज़्यादा पता है कि भाई VW ने कॉस्ट कटिंग करी है या नहीं करी है। मैं बड़ी तेज तेज ब्रेकों की आवाज़ आ रही है, बट भाई जो ब्रेक के अंदर दिक्कत है ना, इतनी जल्दी घिसना, और ये मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है भाई। 20 लाख रुपए बंदा खर्च रहा है, आप शू ब्रेक्स को ऐसे दे रहे हो। मतलब 14,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, उसमें ही मेरे को दिक्कत फेस करने को मिल गई। सेंसिटिव है कि एक हल्का सा लग जाए ना निशान, पूरी गाड़ी में स्क्रैच आ जाता है पूरे इसके अंदर। सो हाय गाइस, माय नेम इज निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। भाई आज हमारे पास वर्टस जीटी है, ये मेरी वर्टस जीटी है। मुझे इसको ओन करते हुए साल से ऊपर हो गया। जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैं इस पर ढेरों वीडियोस बना चुका हूँ, बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बस इस गाड़ी की थोड़ी सी बेकार चीज़ें बताने रहे हो। थोड़ी नहीं, एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और काफ़ी सारे मतलब लगा लो कि वर्टस ओनर, टाइगुन ओनर्स या फिर कुशाक, स्लाविया, जितने भी भाइयों के पास ये गाड़ियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को एग्री करेंगे। और ये ना इतनी ज़्यादा बेकार दिक्कत है ना इस गाड़ी में कि कोई भी बंदा इस चीज़ को लेके ना मुँह ही बनाएगा कि भाई ये क्या कर दिया, क्यों दे दिया। मतलब क्या ही बोल सकते हैं गाइज। वैसे तो मैंने इस पर ना मैट PPF कराया हुआ, तो थोड़ा सा इसका कलर वो आपको मैट सा लग रहा होगा। और बाकी भाई ये गाड़ी के अंदर वैसे तो सच्ची बताऊँ, मेरे को ड्राइव वगैरह से लेके हर एक चीज़ के अंदर कोई कमी पेशी नहीं आती। जितने भी GT ओनर्स हैं वो सब आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी की मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा अभी मेरे को पता नहीं है या नहीं, क्योंकि भाई हमने पैकेज लिया हुआ है 5 साल वाला, तो उसके अंदर अभी तक कोई दिक्कत है नहीं कि सर्विस आपकी फ्री रहेगी। तो गाड़ी की हम 2 सर्विस करवा चुके हैं, एक तो नॉर्मल और एक 15,000 किलोमीटर पे जो होती है साल बाद, तो वो भी करवा चुके हैं। तो अब लेकिन जो मेरे को दिक्कत फेस करने को मिल रही है ना, सिर्फ 13-14,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, उसमें ही मेरे को दिक्कत फेस करने को मिल गई है। तो वो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। इसकी जो ब्रेक्स है ना, वो इतनी वाहियात है कि भाई एक समझ लो कि 13-14,000, ठीक है, कुछ भी नहीं होते, इसकी ब्रेक पैड घिस गए। और अभी तक मैंने चेंज नहीं करवाए, बिकॉज मेरे को पता है घिस चुके हैं। संभव जो मेरा फ्रेंड है उसके पास टाइगुन GT है, 3 बारी उसके शू ब्रेक चेंज हो चुके हैं 25,000 किलोमीटर के अंदर। चलो मान लिया उसकी थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा रफ होगी, बट भाई खुद सोचो ना, 13-14,000 किलोमीटर के अंदर शू ब्रेक चेंज हो रहे हैं। भाई क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। और यही अगर हम चलते हैं, मेरे पास एक एंडेवर भी है, वो ऑलमोस्ट 50,000 चलने वाली है, और उसके एक बारी भी शू ब्रेक चेंज नहीं हुए। यार आप खुद बताओ कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। ऊपर से ये देखो, अब मेरे को जैसे यज्ञ भाई ने बताया था कि इसके जो ये है ना, मतलब कैलिपर्स वगैरह अंदर वो इतने ज़्यादा ओपन है कि इसके अंदर वो पानी वगैरह घुस जाता है, तो वो छोटे छोटे ना ऐसे दाने बन जाते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि वो घच की आवाज़ें करती है। पहले आप ये वीडियो देखो, मैं रात को जा रहा था, मतलब शाम के टाइम पे ऐसे फैमिली के साथ निकला था, और भाई ब्रेकों में दबाई तो ऐसे इतनी तेज़ आवाज़ आने लगी कि हम तो भाई डर ही गए कि ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। गाइस ये सुनो, आवाज़ देखना कैसी आएगी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब आवाज़ सुनना गाइस, ये देखो, ये सीट बेल्ट की आवाज़ आ रही है। एक सेकेंड भाई, बाहर बड़ी तेज ब्रेकों की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सुनी शायद, अगर आपको सुनाई दी होगी तो। ये प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुरी है। और जितने भी मैं GT ओनर से मिला हूँ ना, उनकी गाड़ी में भी ये 15,000, किसी की 12,000 के बाद, संभव की तो 10,000 से पहले ही आने लग गई थी। और ये जो इसकी चीज़ है ना, ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली, ये जो आपको दिख रहा है बटन, हमें बार बार ना ऑफ करके ही रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई ये इतना सेंसिटिव है कि ये समझ लो 3 की स्पीड पे भी, अब जैसे मैंने ब्रेक मारी ना, ये समझ लो ये स्पीड है, इतने पे भी ये बंद हो जाएगा, ये 5 की स्पीड पर। तो आप खुद सोचो कि ये कोई चीज़ अच्छी बात है भाई। 5 की स्पीड पर गाड़ी बंद, फिर जैसी रेस दिया फिर ऑन हुई। मैं कहा भाई ये क्या हो रहा है, इससे बढ़िया कि हम इसको ऑफ करके चलाते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत देखने को ना मिले। तो आप लोगों ने शायद वीडियो देख ली होगी, और वीडियो के अंदर मेरे ख्याल से, मुझे पता है इतने अच्छे से नहीं आ पाया, बट एक्चुअल में हम बोले ना तो भाई वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। कई चीज़ें ऐसी होती है कि वीडियो के अंदर नहीं आ पाती हैं, और कई चीज़ें मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ इसकी, जो मुझे एक्चुअल में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। एक तो भाई अगर कोई कहता है कि वोक्सवैगन ने कॉस्ट कटिंग करी है, तो करी है, कोई शक नहीं है, करी है, ठीक है। ये देखो, ये तो अब ठीक हो गया,
ये है ना, ये कच कच की आवाज़ करता था। इन्होंने PDI के टाइम पर ये बंद करके ही नहीं दिया था, ये पूरा खुला हुआ था यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने मेरे को बाद में करके दिया, चलो मान लिया छोटी मोटी दिक्कत आ गई होगी, छोड़ो। बट भाई इनकी जो क्वालिटी वगैरह है ना, ये हो गई सब चीज़ें। प्लास्टिक में मैं मानता हूँ कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं है, हर कंपनी प्लास्टिक देती है। ये भाई इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है कि एक हल्का सा लग जाए ना निशान, पूरी गाड़ी में स्क्रैच आ जाता है पूरे इसके अंदर। मैं कितने मेरे फ्रेंड है, उसको तो गाड़ी लिए हुए खाली महीना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर उसके पूरे स्क्रैचेस भर गए, तो कम से कम 5-6 स्क्रैच आ गए। और इतना बुरा लगता ना, इसी डर की वजह से भाई मैंने अब तक ये नहीं हटाई पन्नी। अब मैं सोच रहा हूँ टेम्पर लगाऊंगा जब इसके अंदर, तभी पन्नी हटाएंगे। वैसे तो हमने इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू वगैरह सब किया हुआ है, वो मुझे इसके अंदर एज अ ड्राइवर कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती। बट हाँ, अगर मैं एक एज अ फैमिली कार कंसिडर करूँ तब मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इसके अंदर कमी है। लेग स्पेस इशू बनता है, माई हाइट इज 6'3", तो हाँ मेरे लिए तो बनता है भैया, देखो सच बात है। एंड मेरे डैड या मेरी मॉम को भी रेयर सीट पे इसको ले जाते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता उनको। फ्रंट सीट तक ये गाड़ी बहुत अच्छी है, रेयर सीट पे उन लोगों को ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होता इस गाड़ी के अंदर। इस चीज़ को देख के जज मत करना। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैंने गाड़ी पे पूरे में PPF कराई थी, ये 2 पैनल चेंज हुए थे जब फट गए थे, ये दोनों को लग गया था, तो ये 2 पैनल दरवाज़ा और ये उन्होंने अलग अलग लगा दिया, उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये चीज़ से भी मेरे को, मतलब ये गाड़ी से मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब से गाड़ी मैंने लिया ना, मेरे साथ उल्टी सीधी चीज़ें ही हो रही हैं इस गाड़ी को लेकर स्पेशली। और गाइज़ ये पहली मेरी ऐसी दिल के करीब गाड़ी होगी जिस पे मैंने PPF करा के 40-50 हज़ार रुपये खर्चा है। अदरवाइज़ तो भाई मैं किसी गाड़ी पे मैंने आज तक अपनी कोई भी PPF नहीं करवाया। मेरे पास पहले जेटा ऑन करता था मैं, तो मुझे इसीलिए ज़्यादा पता है कि भाई VW ने कॉस्ट कटिंग करी है या नहीं करी है। मैं 101% बोलूँगा कि करी है। आई नो कि भाई इन्होंने जो इंटीरियर है वो बहुत फैंसी बना दिया है, बहुत लाजवाब बना दिया है, बट जो मैं अब अगर बोलूँ तो कॉस्ट कटिंग तो दिखती है। जेटा के अंदर क्या होता था, हर जगह सॉफ्ट टच, इसके अंदर इन्होंने सॉफ्ट टच वगैरह मटेरियल थोड़ा लो कॉस्ट कर दिया है, बट स्क्रीन वगैरह ये फैंसी चीज़ें ये सब मतलब इन्होंने दे दिया। अब मेरे को लगता है कि भाई ये इन्होंने इसलिए दे दिया कि इंडियन कस्टमर चाहता ही यही था, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ें दे दी हैं। अदरवाइज़ तो ये लोग भाई अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं थे। अब जब गाड़ी ली थी तब तो भाई 5 स्टार रेटिंग है ये वो बोलते ही थे, अब तो वरना भी 5 स्टार रेटिंग आ गई है। बट स्टिल गाइस वही बात है कि भाई ओवरऑल लुक्स में मैं आज भी वर्टस को ज़्यादा ऊपर रखता हूँ रादर देन की वरना से। एंड गाइज अगर हम इसकी हाई बीम की बात करें ना, पहले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, आज भी वैसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट स्टिल इसकी जो हाई बीम है वो थोड़ा सा और अच्छी हो सकती थी या कंपनी और अच्छी कर सकती थी, क्योंकि हाई बीम में कोई थोड़ी ज़्यादा डार्क एरिया में ना वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। एंड इसकी जो नीचे की जगह है ये मतलब फॉग लाइट है, वो इसके येलो बल्ब्स हैं, तो मेरे ख्याल से उसके अंदर भी भाई वाइट लाइट्स दे देते। एंड सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ पता है क्या हुई है गाइस, हम जैसे ओनर्स के साथ अब जो गाड़ी आएगी उसके अंदर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स आ रही है। आप सोचो उस टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट 21 लाख रुपए खर्चे थे, 20,80,000 की मुझे ये गाड़ी पड़ी थी जिसमें ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं थे। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई 20 लाख की आदत थी, हाँ 20 लाख की आदत थी, मुझे कंपनी वालों ने सेरामिक करके दी थी, प्लस उन्होंने मेरे को 5 ईयर्स का पैकेज भी मैंने उनसे लिया था, 28,500 रुपीज़ समथिंग का है। अब तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स निकाल दिए जिसके अंदर आप वो फ्री में ग्रैब कर सकते हो, बट कार का प्राइस भी बढ़ चुका है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़। तो उस टाइम पर मैंने ली थी तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है, अब इन्होंने सब बूफर्स वगैरह भी काफ़ी ऐड कर दिए। इसका ऑडियो सिस्टम आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा अच्छा है, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं एंडेवर का ऑडियो ज़्यादा सुनता रहता हूँ, उसका तो लाजवाब है, तो इसी रीज़न की वजह से मुझे इसका इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अभी मेरे को आपसे बात करते करते ना एक डेंट भी दिखाई दिया इसमें, जो कि पहले नहीं था। क्या करेगा, इस दिल्ली के अंदर गाड़ी चलती है तो लगती है, और सच्ची में बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है। अब मैं वीडियो बनाते बनाते मुझे दिखाया ना, इससे पहले मुझे नहीं पता था, तो अब मेरा ना वीडियो बनाने से एक तरीके का मन हट सा रहा है कि भाई नहीं पहले डेंट ठीक कराते। बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हम कभी ठीक करवा भी नहीं सकते हैं भाई, ये चीज़ें तो आती हैं गाड़ी के अंदर। एंड गाइस मैं अब इस गाड़ी के अंदर एक नई चीज़ करने का सोच रहा हूँ कि इसको जो ये क्रोम वगैरह इसके अंदर मुझे थोड़े ज़्यादा लगते, तो मैं इसको डी क्रोम करवाने का सोच रहा हूँ। तो एक बारी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि ये चीज़ करवाना सही है। एंड जस्ट बिकॉज इसकी कैलिपर रेड है तो हम ये GT वगैरह ये रेड में करवा देंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने सोची है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल ही गया था कि भाई जो इसके शू ब्रेक का प्राइस है आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इट्स फॉर 7,000 रुपीज़। एंड जो मैंने पैकेज लिया उसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ये वेयर एंड टेयर के अंदर आ जाता है। एंड आप लोगों को पता है कि एंडेवर
जो है मेरे पास वो इससे डबल प्राइस की है ऑलमोस्ट, और उसके जो शू ब्रेक का प्राइस है ओनली 5,000 रुपीज़ एंड इनके 7,000 और प्लस इसके कितने ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं मुझे उसके बाद भी, और कितनी जल्दी जल्दी मेरे को बदलवाने पड़ेंगे ये तो मुझे नहीं पता, बट ये मुझे पता है कि इन शू ब्रेक्स कि बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि अपने आखिरी सांस पे चल रहे हैं। या तो हम एक बारी यज्ञा, जो आप यज्ञा भाई को जानते ही होंगे सारे, तो उनकी वर्टस में भी ये सेम इशू आया था, और मैंने काफ़ी सारे GT ओनर से पूछा, उनमें भी यही दिक्कत आया था। ब्रेक का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा लाजवाब है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लगाने में बेकार है, बट भाई जो ब्रेक के अंदर दिक्कत है ना, इतनी जल्दी खींचना, और ये मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है भाई। 20 लाख रुपए बंदा खर्च रहा है, आप शू ब्रेक्स को ऐसे दे रहे हो, मतलब कॉस्ट कटिंग कर लिया आपने, ठीक है, सॉफ्ट टच दे दिया, इंडियन मार्केट को समझ लिया, बट भाई ये चीज़ें मत करो, सच्ची में बता रहा हूँ यार, ये चीज़ें ना एक्चुअल में जस्टिफाई नहीं है एक कस्टमर के लिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं बदलवाने तो पड़ेंगे ही, बट आप सोचो कि कब तक बदलवाता रहूँ भाई, कि मैं ये नई शू ब्रेक बार बार बदलवाऊँ, शू ब्रेक बार बार बदलवाऊँ, हर 15,000 किलोमीटर में इसकी सर्विस होनी है, साथ में शू ब्रेक भी बदलवाऊँ। मेरे घर वाले पता क्या बोलेंगे 2 साल बाद और तक, बेटा एक काम कर, ना गाड़ी बेच दे, मैक्सिमम साल और 1.5 साल तक, अगर ऐसी प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली। ये चीज़ें ना मेरे ख्याल से VW स्कोडा की कार्स में आती है, इसी रीज़न की वजह से कस्टमर लेने से पहले सोचता है, बट भाई मैं पुराना यूज़र हूँ VW का, तो इसलिए मैं कहीं और तो जा नहीं पाता, मैं इसलिए कहीं नहीं जा पाता। एक बारी जो इनकी गाड़ी चला लेता ना भाई VW स्कोडा की, वो ना फ़ैन हो जाता है। इनकी ड्राइविंग डायनेमिक्स और जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा लाजवाब है। ये DQ 200 आता है DSG, और जेटा के अंदर DQ 250 आता था, बट स्टिल बहुत अच्छा गियर बॉक्स है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, अपशिफ्ट्स इतने ज़्यादा इनके एक्सीलेंट है, लाजवाब। पहले लगता था कि हमें कि भाई गर्मियों के अंदर ये ड्राई क्लच दिक्कत करेगा, हीट ना मार जाए, कुछ ना मार जाए, तो बट अभी तक तो भैया ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिला नहीं है। और अपने एक भाई है अलावत भाई, उनकी तो 50,000 चल गई है गाड़ी, उनके भी कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला नहीं है। हाँ, उनके मैंने स्विच वगैरह वाली वीडियो देखी थी कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वो उनसे मैंने इतना फेस टू फेस बात नहीं करी कि भाई इतनी ज़्यादा उनकी भी खुद सोचो ऐसे लगी है, तो भाई मैंने उनसे फेस टू फेस बात नहीं करी कि ऐसा क्या हो गया था कि भाई इतनी जल्दी जो ख़राब हो गए, बट भाई आप खुद सोचो कि स्विच निकल रहे हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि VW से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं VW ओनर हूँ, तो मैं चाहूँगा आप मुझे चीज़ें एक अच्छी लेवल की दो, अच्छी चीज़ों की दो। हम VW पता क्यों लेते थे कि हमारे घर के अंदर एक लग्जरी गाड़ी आ रही है कम पैसों में, हमें ऐसा फील होता है कि अंदर बैठो तो ऑडी वाली फ्रेगनेंस है, ऑडी मतलब एक समझ लो बेबी ऑडी हम चला रहे हैं, ठीक है, सच बता रहा हूँ भाई। VW ओनर्स को ऐसा लगता है क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ है, वो कैपेबल है, इनका इंजन इतना ज़्यादा बढ़िया है, बट ये चीज़ें जो इन्होंने क्वालिटी अब हल्की कर दी है ना, वो चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी भाई मैंने इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू बनाया हुआ अपने इसी चैनल पे, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर वीडियो का लिंक डाल दूंगा, और वो भी देखना ज़रूर भूलना मत। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आपके पास यही गाड़ी है तो आप प्लीज़ मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है या नहीं, क्योंकि भाई देखो मैं तो तंग आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी तरह कोई और तंग ना आए, तो मुझे खबर तो पता चले कि क्या है क्या नहीं, या 1-2 गाड़ियों में दिक्कत आई है या सभी की ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो वो मुझे भी आइडिया हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।